ब्रेक तो बाद एक फिर सारे दर्शकों का स्वागत है। घनौर हादसे के उपर हुण सरकार का बयान सामने आया। सरकार ने कहा कि हले तक किसी भी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। 25 तो 30 लोग हले भी खदशा जताया जा रहा है कि मलबे हेठां दबे हुए ने। एक शख्स जख्मी होया, इसका भी जानकारी जी है वो सरकारी बलों ने दी है। और पहाड़ के मलबे थले एक बस कार और टिप्पर दबे हुए ने। जी जानकारी हुण तक सरकारी आंकड़े राही साडे तक पहुंची। और अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दे नाल इस हादसे नूं लैके गलबात की है। तो फिलहाल हिमाचल सरकार के वालों किसी भी व्यक्ति के माली नुकसान की या जानी नुकसान की हले तक कोई पुष्टि नहीं की गई। और सरकार के मुताबिक हले तक किसी भी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई है। 25 तो 30 लोग करीब इस मलबे दबे होने का खदशा जताया जा रहा है। और एक शख्स जख्मी होया है, इसकी जानकारी भी दी गई। और नाल ही दस्सिया गया कि पहाड़ के मलबे थले एक बस कार ते टिप्पर दबे होने का खदशा जताया जा रहा है। तो गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाल गलबात की और सारे मामले की जानकारी हासिल की। हुण चलते हैं साडे सहयोगी गौरव शुक्ला जुड़ रहे हैं साडे नाल। गौरव, बेहद मंदभागी घटना कह सकते जी वापरी है और कुदरत का कहर देखने को मिले देवभूमि हिमाचल दे विच। और वड्डा लैंडस्लाइड, वड्डा पहाड़ खिसकिया जिसकी बदौलत कई जिंदगियां की जिहड़ी जान है वो मौत के मूँह विच फसी हुई है। कई वाहन दबे हुए ने मलबे थले। हालांकि सरकार कह रही है कि हले किसी भी मौत की कोई पुष्टि नहीं हुई, पर इस गल का जिक्र जरूर किया गया कि जिहड़े 25 तो 30 लोगों के दबे होने का खदशा और कुछ वाहन भी हले इसकी चपेट दे विच आए हुए ने। बिल्कुल पुलर, दो तीन चीज़ां अपडेट करांगा, उस तो बाद तुहानूं मैप के जरिए भी असीं अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करांगे कि आखिर ये हादसा होया कित्थे है और किस तरीके का पूरा इलाका है। पॉइंट नंबर 1, सरकार कह रही है कि अजे तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। 3 तो 4 लोगों को उत्थों रेस्क्यू जरूर किया गया है। ते दूजे पासे जो खबर है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ज्यादा जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन तो भी ज्यादा। साडी थोड़ी देर पहला जिवें असीं अपने दर्शकों को भी सुनवाया, दोबारा भी सुनवावांगे कि जिहड़े बस के कंडक्टर जिहड़े ड्राइवर सी उन्हां दे नाल असीं फोन दे उत्ते गलबात कीती है ते वो अपने इस हादसे तो बाद कह रहे हैं कि 30 तो 32 सवारियां बस दे विच सवार सी ते उन्हां दे विचों 1-2 लोग ही बाहर सुरक्षित निकलण दे विच कामयाब होए ने, जिन्हां नूं हॉस्पिटल लैके गए आ। ते उस तो नाल उन्होंने कहा कि आखिर हादसा होया किवें। दरअसल की है कि पहाड़ों तो पत्थर डिग रहे सी तां ट्रैफिक रुक जाता है। जे सामने तुहानूं दिखे कि उत्थे पत्थर डिग रहे ने तां फिर ट्रैफिक नूं रोक लिया जाता है या लोग खुद रुक जाते हैं कि ठीक है पत्थर गिरने ने तां इस दे नाल कोई भी हादसा हो सकता है। तो उस समय पत्थर डिग रहे सी, पूरा ट्रैफिक रोकिया गया सी। पर जो बस के ड्राइवर, जो जिस बस का सब तो ज्यादा नुकसान होया, उस बस के ड्राइवर ये कह रहे हैं कि जिथे असीं रुके हुए सी पिछले वाले पासे तो पूरा मलबा जिहड़ा हैगा पूरा पहाड़ या कहिए कि वो ढिंगा जिहड़ियां ने आके लैंडस्लाइड होया है ते पूरा ट्रैफिक के उत्ते डिग गया। ट्रैफिक रुकिया होया सी। कुछ जिहड़ियां ट्रैक्स गड्डियां हुंदियां ने पहाड़ां दे विच असीं देखदे हां ओह भी शामिल सी। इस दे नाल बस सी उस दे विच। ते यह भी तुहानूं दस दें कि जिहड़ी नीचे सतलुज दरिया वगदा है ते उत्थे भी कुछ जिहड़ियां गड्डियां डिग्गियां ने, ये जिहड़े बस के ड्राइवर ने वो दावा कर रहे हैं। मैं एक बार दिखाना, साडे नाल प्रियंका भी मौजूद ने, उन्हां नाल भी गल करांगे। प्रियंका न्यूज़ 18 दे नाल जुड़े हुए ने ते किन्नौर तो ही है। मैं प्रियंका नाल गल करांगा, पर उस तो पहला एक बार जरूर तुहानूं मैप के जरिए जे जतिंदर नेड़े करके दिखा सकन तां ये मैप के जरिए असीं तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं। ये तुहानूं पॉइंट नजर आ रहा होएगा, थोड़ा क्लोज करांगे असीं। ये बड़ा खंबा जिथे जिस दे नेड़े ये पूरा हादसा होया ते इस दे नाल मैं तुहानूं दिखाना निगल सारी। ये जिहड़ा तुहानूं निगल सारी नजर आ रहा है, निगल सारी दे नाल जिहड़ा हल्का हल्का तुहानूं एक लाइन जी नजर आ रही है, हाईवे है ते इस हाईवे दे उत्ते ही हादसा होया। बिल्कुल निगल सारी दे नेड़े हादसा होया ते उस तो बाद जिहड़े रेस्क्यू किए गए ने लोग, दस्सिया जा रहा है कि बड़ा खंबा हॉस्पिटल है उत्थे लैके आए ने ते उस तो बाद कुछ जिहड़े हैगे ने लोग वो होर दूर दे हॉस्पिटल्स भेजे जाणगे। तां ये भी तुहानूं नजर आ रहा होएगा, मैं तस्वीरां 'च दिखा रहे हैं। सतलुज दरिया साडे दर्शक पढ़ पा रहे होणगे, सतलुज रिवर लिखिया होया तां इत्थे सतलुज दरिया नीचे वगदा है ते उस तो बाद जे असीं गल करिए ਤਾਂ सतलुज दरिया ये सारा वग रहा है। ये उपर जो हाईवे है जिथे मैं तुहानूं निगल सारी का जिक्र कर रहा सी उत्थे हादसा होया। मैं एक बार थोड़ा जिहा दूर करके भी दिखाऊंगा कि आखिर किहो जे पूरे पहाड़ ने। तो ये पूरे पहाड़ तुहानूं नजर आ रहे होणगे, विचाले सतलुज दरिया वग रहा है। छोटे छोटे लिखे हुए नजर आ रहे होणगे। सतलुज दरिया के आले दुआले जिवें आपां देखते हैं, जिहड़े लोग किन्नौर गए ने वो जानते होणगे, जिहड़े लोग मनाली गए ने वो समझते होणगे कि दरिया के नाल नाल बिल्कुल जिहड़ा हाईवे हुंदा है। तां सतलुज दरिया दे विच कुछ जिहड़ियां गड्डियां ने वो डिग्गियां हो सकदियां ने। ਇਹ दावा किया जा रहा है जिहड़े बस के ड्राइवर जिन्हां दे नाल असीं फोन के उत्ते गलबात की है ते पूरे पहाड़ी इलाका है। ते हुण असीं एक बारी कोशिश करांगे प्रियंका दे नाल भी गलबात करन दी कि ये पहाड़ क्यों किवें दे ने ते लगातार इत्थे हादसे हुंदे ने। प्रियंका, पहला सवाल यही है, पूरे इलाके के बारे में बताइए। आपका घर है वहां पर, आप बाखूबी समझते होंगे कि क्या कुछ वहां पर होता है कि पहाड़ इतने टूटकर लगातार गिरते हैं। हम पिछले 10 दिनों में देखें तो तीसरी चौथी ऐसी खबर है, ये तो बहुत ही बड़ा हादसा है। जी बिल्कुल गौरव, जब भी मानसून शुरू होता है तो पहाड़ियाँ
गिरने लग जाती है। आज के टाइम में वहाँ पे पहाड़ियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है प्रोजेक्ट्स आने की वजह से। जैसे जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ियाँ, ये बहुत ही मजबूत चट्टाने हैं, पर ये धीरे धीरे ये लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हिमाचल के हमें देख रहे होंगे, उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी, लेकिन जो दूसरे राज्यों के लोग हैं जो नहीं किन्नौर के बारे में जानते, उनको बताइए कि ये पहाड़ क्या मिट्टी के पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, बड़े पत्थर हैं, कैसे ये पहाड़ हैं और ये टूटकर पूरा साल ऐसे ही गिरते रहते हैं पत्थर, या क्या स्थिति रहती है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चट्टाने हैं, बहुत ही मजबूत चट्टाने हैं। आज तक इन चट्टानों का गिरना इतना ज्यादा सिलसिला जारी नहीं था आज से पहले, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हो चुका है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से ये चट्टानों में सुराखें निकलती हैं, सुराखियों की वजह से इनमें दरारें आने लगी है, ये थोड़े से कमजोर होने लगे हैं। तो जैसे जैसे मानसून शुरू होता है तो चट्टानों का गिरना शुरू हो जाता है। तो अभी मानसून है, मानसून का टाइम है, पर्यटक वहां पे जाते हैं। पर्यटकों को नहीं पता है कि मानसून में नहीं जाना चाहिए। कई लोगों को पता होता है तब भी वो जाते हैं, किसी की मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। जैसे लोकल लोग वहां पे मजबूरी में जाते हैं। जैसे आज ये हरिद्वार की बस है, तो हरिद्वार की बस मूरंग एक गांव है जहां से ये निकली है 855 के करीब, 855 के करीब निकली है मूरंग टू हरिद्वार। तो ये 60 किलोमीटर आगे जाके निगुलसरी का ये जो हाईवे है, यहाँ पे हादसा हुआ है। और यहाँ पे जाहिर है पर्यटकों की गाड़ियां भी होंगी, बस भी है, ट्रक भी है, तो कई लोगों का हो सकता है कि कैजुअलिटीज हो गई हो। हालांकि जब हमने ड्राइवर से बात की थी तो उसने कहा था कि बस में 30 से 32 लोग थे और भी जो ट्रक में होंगे, और वो तो हालांकि फिलहाल सेफली पहुंच गए हॉस्पिटल में। उनको ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰੁਣ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। जी हाँ, देखिए ये अब आपको जानकारी दें, ये जो बड़ा हादसा हुआ है, जी, इस जी। वक्त हमारे साथ जो किन्नौर के एमएलए हैं जगत सिंह नेगी, वो हमारे साथ हैं क्योंकि विधानसभा का सेशन लगा हुआ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे जो है हम बातचीत करते हैं। सर, क्या जानकारी आप तक पहुंची है अब तक हादसे को लेकर? हाँ, ये एक दर्दनाक और दुखद घटना मेरे जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 जो निगुलसारी गांव है उससे करीब कोई 2.5 किलोमीटर रामपुर की तरफ जो है चट्टानों के खिसकने से एक बस और कुछ छोटी गाड़ियां और एक ट्रक जो है इसके लपेटे में आ गई है। और अभी जो है रेस्क्यू के लिए दोनों तरफ से हमारे जो चाहे पुलिस प्रशासन चाहे स्थानीय लोग मौके पे पहुंच गए हैं, और रामपुर की तरफ से एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और स्थानीय लोग वहां पहुंचे हैं। परंतु अभी भी चट्टानों का गिरने का सिलसिला थमा नहीं है। इस कारण जो है इमीडिएट अभी रेस्क्यू जो है बाधित पड़ा हुआ है। परंतु इस बीच में एक छोटी गाड़ी बलेरो जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था, इंजर्ड था, उसको किसी तरह से 3 लोग जाकर उसको निकाल के लाए हैं और उसको इलाज के लिए नज़दीक जो हमारे निगुलसारी में पीएचसी है वहाँ भेज दिया गया है। कोई अभी तक आपके पास कोई पुख्ता जानकारी आ पाई है? मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, सदन में भी जानकारी दी कि वहां पर कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं, दबे हो सकते हैं, उसके बारे में कोई अभी तक जो है जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है। क्या आपके लोकल वहां से कोई आप तक जानकारी पहुंची है? हाँ, स्थानीय लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे जान पहचान वाले भी हैं, पार्टी के लोग भी पहुँचे हैं। परंतु क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कि अभी चट्टानों का गिरना जो है थमा नहीं है, तो मौके पर जहाँ बस दबी गई है वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी 3-4 लोग जो है उस बीच में फंसे हुए हैं, ना उनको इधर निकाला जा रहा है ना उधर को जा पाएंगे। पर उनसे जो है संपर्क हुआ कि 3-1 लोग बीच में है फंसे हुए, पर बस के अंदर की हालात जो है उसके बारे कोई पता भी नहीं लग रहा है। जो ड्राइवर बचा है वो ड्राइवर तो जो है शॉक में है और वो ठीक से ये जानकारी दे नहीं पा रहा है कि 25 है या 30 लोग हैं। एग्जैक्ट फिगर तो वो बता भी नहीं पाएगा क्योंकि जो कंडक्टर जो है वो जो है उसी जहाँ पर बस फंसी हुई है या दबा हुआ है उसी तरफ है वो। ये जो है जानकारी हम तक पहुंची है, अभी पुष्टि होना इसमें बाकी है। 32 लोग बताए गए थे कि बस में सवार है, हो सकता है कि कुछ लोग जैसे कि बस रुकी थी तो बाहर भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट इसका जो है जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो क्या आप अभी किन्नौर के लिए रवाना हो रहे हैं? जानकारी ये आई है कि शायद मुख्यमंत्री भी विचार कर रहे हैं, परिवहन मंत्री ने हमें ये सूचना दी है कि वो घटनास्थल के लिए जाएंगे। अभी हम भी जो है कांग्रेस
कि जितने भी हम एमएलएज थे, मुख्यमंत्री से जैसे हमें इस घटना का पता चला उनके पास गए और रेस्क्यू में जो है तेज़ी लाने के लिए उनसे निवेदन किया है। पर मौके पर रेस्क्यू की टीमें जो है पहुंच गई है, परंतु चट्टानों के जो है खिसकने का जो सिलसिला जारी है तो रेस्क्यू हो नहीं पा रहा है। तो अभी जैसे मुख्यमंत्री अगर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर उनका जाना नहीं बनता है तो फिर भी मैं बाय रोड तो जाऊँगा ही जाऊँगा। एक और अपडेट यहाँ पर ये है कि मुख्यमंत्री जो है जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन ये भी जो है कहा जा रहा है कि वहां पर जो लोग दबे हुए हैं उनकी एग्जैक्ट संख्या जो है अभी कंफर्म होने में थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन 32 लोग जो हैं ये फौरी तौर पर एचआरटीसी के जो मैनेजमेंट है उनके पास ये जानकारी आई है कि 32 लोग जो है बस में सवार थे। ये है उम्मीद करेंगे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो है और चले, ज्यादा तेजी से चले, वहां पर जो चट्टानों के गिरने का सिलसिला है वो थमे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जो है बचाई जा सके। ये इससे इतर एक सवाल ये समझना चाहेंगे, किन्नौर में इतने हादसे जो हैं, अब ये प्राकृतिक हादसे हम देख रहे हैं, इसकी कोई वजह आपको लगती है? अब जो प्राकृतिक हादसे हैं इनके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो है हमारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रोड का वाइडनिंग का काम चला है, और वाइडनिंग का जितना भी काम होता है वो जो है पुराने तरीके से होता है, ब्लास्टिंग से होता है। जब भी ब्लास्टिंग से, वैज्ञानिक ब्लास्टिंग से ही होता है। कोई तरीका नहीं है कि हम जैसे कहते हैं छोटे छोटे टनल्स बना के भी वाइडनिंग का काम किया जा सकता है, कहीं पे जो है फ्लाईओवर्स बनाए जा सकते हैं, उस ओर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो हमारा नेशनल हाईवे 05 है ये जो है अभी कोरक तक इसका काम वाइडनिंग का अभी थोड़े दिन पहले जो है कंप्लीट हुआ है। कुछ पोर्शन में अभी थोड़ा काम बचा हुआ है, परंतु उधर भी ये खतरा जो है लगातार मंडराते हुए है कि पता नहीं कब कौन सा चट्टान किस जगह से जो है खिसक कर नीचे आ जाए, क्योंकि जो है वाइडनिंग होने के बाद सारा का सारा स्ट्रेटा जो है NH 05 का जो है खतरनाक बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये जानकारी इनकी तरफ से दी गई है। अपडेट अभी तक जो है नहीं मिल पाई है कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं। एक एचआरटीसी की बस बताई गई, एक छोटी कार बताई गई और एक टिपर बताया गया, जो ट्रक होता है वो बताया गया है। उसके बारे में जी बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੈਅ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 32 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਣवीर ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ रमन ਜਿਹੜੇ कि स्थानिक पत्रकार ने। रमन, आपके पास क्या अपडेट है और क्या ताज़ा जानकारी है? जी बुल्लर जी, मैं इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और लगातार यहाँ पर जो बचाव कार्य किया जा रहा है। ITBP, NDRF, पुलिस दल व स्थानीय लोगों द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। अभी तक 9 लोगों को बचाया जा चुका है। रमन, जैसा कि हमारे पास जानकारी मिली है कि अभी सरकार ने इस चीज की, इस बात की पुष्टि नहीं की कि किसी का भी कोई जानी नुकसान हुआ है। वहां पे आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आपके जरिए ये जानना चाहते हैं कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितने लोगों को बचा लिया गया है और अभी कितने लोगों का खदशा है कि मलबे के नीचे दबे हुए और कितने वाहन हैं? जी बुल्लर जी, इसमें एक बस बताई जा रही है, कुछ छोटे वाहन है जिसमें 2 या 3 वाहन हो सकते हैं, और साथ ही अभी तक 9 लोगों को बचाया जा चुका है। रमन, जिन लोगों को जीवित वहां से बचाया गया है, 9 लोगों का जिक्र कर रहे हो, वो क्या सभी लोकल हैं, हिमाचल के हैं या फिर अदर स्टेट के कोई पर्यटक भी हैं वहां पर जो घूमने जाते हैं? उसमें पंजाब के भी लोग हैं, उसमें स्थानीय लोग भी हैं, हिमाचल के ऊना के भी लोग हैं। जी जी बिल्कुल रमन, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਵੱਡੀ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਇਸ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 32 ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ CM जयराम ठाकुर की भी जी प्रतिक्रिया सामने वो भी तुहानू सुनाउने की कह रहे हैं इस पूरे मामले को लैके। जयराम ठाकुर
देने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना की हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ फोन के राही ली जा रही है। एक बार फिर तो चलते हैं, साढ़े सहयोगी रमन जुड़े साथ। रमन, जैसा कि जयराम ठाकुर ने भी जिक्र किया है कि वो भी इस मामले के ऊपर बने हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। और ताज़ा अभी हालात क्या हैं? अभी ताज़ा हालात ये है कि लगातार शूटिंग स्टोन जारी है, पहाड़ी से पत्थर गिरना लगातार जारी है, जिस वजह से बचाव कार्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी यहाँ लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जो बचाए गए हैं वह भी बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचा गया है, उसके बाद उनको बचाया गया है। जी बिल्कुल रमन, तो फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बड़ी दिक्कत आ रही ने क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है, पहाड़ का मलबा गिरा काफ़ी ज़्यादा उत्थे, तो अजिहे राहत कार्जां नूं नेपरे चाढ़न दे लई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा। पर हुण तुहानूं सुणाउने आ कि न्यूज़ 18 पंजाब दे उपर ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਇਸ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਿਨੌਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦ उस ड्राइवर महेंद्रपाल की जुबानी। हमारे से 100 मीटर आगे पत्थर आ रहे थे, हमने गाड़ियां पहले रोक ली थी। अच्छा जी। अचानक से पीछे वाला डांक आ गया। अच्छा। हाँ जी। और ये जो आपकी बस है, ये हरिद्वार जा रही थी? खड़ी थी, सारी गाड़ियां दबकी वहीं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या हरिद्वार जा रही थी आपकी बस? हाँ जी, मोरगा हरिद्वार जा रही थी। अच्छा, नहीं आपके बस के आगे वाले हिस्से में मलबा गिरा या पीछे वाले में मलबा गिरा? वो महाराज बचाए कुछ नहीं है, जितनी भी गाड़ियां थी 50 मीटर एरिया है, वो 60-70 में ज्यादा ही होना। अभी 100 मीटर एरिया, वो 100 मीटर एरिया में सारे में मलबा घुस गया नीचे आके। अच्छा, मतलब 8-10 गाड़ियां थी आगे पीछे आपके ना, जिनके ऊपर मलबा? हाँ जी, हाँ जी, वो सारी गाड़ियां दबकी नीचे। अच्छा। अब कुछ गाड़ियां सतलुज में चली गई, वो पता नहीं, अब उस भगदड़ में कहाँ पता चलना। हम जान बचा के भागे, कनेक्टर ड्राइवर 1-2 बंदा और बचा, बस और कोई नहीं बचा वहाँ। कितनी सवारियां थी, कुछ है आपको अंदाजा? गाड़ी में कितनी? 30-32 सवारियां थी सर। अच्छा जी। हाँ और जी। ये वहाँ पर कितनी देर में पहुंच गया था? प्रशासन पहुंचा था कि आप? प्रशासन पहुंच गया था सर टाइम पर। अच्छा जी। ठीक 15-20 मिनट बाद। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पर वो ट्रैफिक उन्होंने पहले ही रुका हुआ था वो पत्थरों की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, वो पहले रुका हुआ था, हम भी सारे रुके हुए थे वहाँ, और अचानक से ओरे वाला डांक आ गया जी। हाँ जी, जहाँ से नहीं आ रहा था कुछ भी, से पॉइंट था वहाँ से पत्थर आ गए, ऊपर से मलबा गिर गया पूरा ही। अच्छा जी। नहीं हाँ कुछ जी, बॉडी पत्थर निकाली भी है मलबा वहाँ से अभी या नहीं निकाल पाए? निकालना कहाँ सर, पत्थर आ रहे हैं अभी भी ऊपर से। अच्छा कोई जी। जा ही नहीं पा रहा है आगे। अच्छा, अभी भी लोग दूर ही खड़े हुए हैं, जो प्रशासन हाँ है जी, वो हाँ भी जी, दूर। जो फंसे बीच में।